हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं ऋतु शोरान स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। तो हैप्पी टीचर्स डे अगेन। वैसे मैंने सुबह आपको थोड़ी सी मोटिवेशनल बातें बताई थी कि भाई टीचर्स और स्टूडेंट का कनेक्शन जो है वो कैसा होना चाहिए। अगर वो वाली क्लास आपने नहीं ली है तो प्लीज़ ले ली जाके। अब हम बात करेंगे, हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपकी एसएसटी टीचर हूँ, एक फ्रेंड कह लो, गाइडर कह लो, टीचर कह लो। तो हम एसएसटी की शुरुआत करेंगे आज। बहुत ही अच्छा दिन है, खास दिन है, टीचर्स के लिए स्पेशल है, स्टूडेंट्स के लिए भी। तो खास दिन पर ही खास चीज़ की शुरुआत होती है। तो एसएसटी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसएसटी जो है वो किन किन को पढ़नी है। अगर आप सीटेट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीटेट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस क्लास की कोई ज़रूरत नहीं है। इस क्लास में आपका कोई काम नहीं है। एसएसटी जो सीटेट लेवल 2 के स्टूडेंट हैं उनके लिए है। और सीटेट लेवल 2 को कौन कौन स्टूडेंट जो है पढ़ सकते हैं या कौन कौन जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो अगर मैं बात करूं तो आपकी या तो जो बीएड कंप्लीट होनी चाहिए या फिर आपने एडमिशन लिया हो। अब आप, जैसा कि आपको पता है, इस साल ही आया है, अभी आया है, करीब 1 मंथ हुआ होगा, नोटिफिकेशन आया है कि अगर आपने एडमिशन भी लिया है, कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स हो, कोई भी कोर्स हो, अगर आपने एडमिशन भी लिया है तो भी आप अगर उस फॉर्म को अप्लाई करते हो और उसमें अगर आप क्लियर हो जाते हो तो वो आपका हमेशा के लिए मान्य होगा। ठीक है, हमेशा के लिए क्या होगा? मान्य होगा। ऐसा नहीं है कि आपने बीएड नहीं की तो वो मान्य नहीं होगा, नहीं, अगर आप पहले क्लियर कर लेते हो तो वो आपका मान्य माना जाएगा। ओके, तो सीटेट लेवल 2 वाले स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं, एसएसटी कौन कौन पढ़ सकता है? जिन्होंने या तो बीए की हो या बीकॉम की हो, यानी कि बीएड में जिन्होंने या तो बीए वाले सब्जेक्ट लिए हो या बीकॉम वाले। अगर आपके पास मैथ साइंस है तो आपको एसएसटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आप अगर मेडिकल्स के स्टूडेंट हैं आप या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है तो आपको मैथ साइंस पढ़नी होगी। क्लियर? तो सीटेट लेवल 2 में आपको पता है 5 सब्जेक्ट होंगे, आपके 5 होंगे। तो फर्स्टली हमारा आएगा जैसे कि सीडीपी। फर्स्ट कौन सा होता है? सीडीपी का। और सीडीपी जो होती है वो लेवल 1 में भी और 2 में, दोनों में 30 मार्क्स की आती है। दोनों में कितनी आती है? 30 मार्क्स की आती है। उसके बाद आती है आपकी लैंग्वेज। लैंग्वेज फर्स्ट, वो भी आपकी 30 मार्क्स की आती है। उसके बाद आती है आपकी लैंग्वेज 2। उसके बाद क्या आती है आपकी लैंग्वेज 2, वो भी आपकी 30 मार्क्स की आती है। और लैंग्वेज वाला तो क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, अगर नहीं है फिर भी बता दूं, यानी कि अगर जो लैंग्वेज हम फर्स्ट में ले रहे हैं वो हम सेकंड में नहीं ले सकते। जो हम फर्स्ट में और जो हमने, मतलब अगर जैसे मान ले आपने हिंदी लिया है फर्स्ट में तो आप सेकंड में हिंदी नहीं ले सकते, आप सेकंड में और लैंग्वेज लोगे। यही सिस्टम है और कुछ खास नहीं है इसमें, बहुत कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो ये लैंग्वेज वाला क्लियर हो गया। उसके बाद अगर आपके पास एसएसटी है या फिर आपके पास मैथ साइंस वाला पोर्शन है तो वो आपका 60 मार्क्स का आएगा। वो कितने मार्क्स का आएगा? 60 मार्क्स का हो गया। क्लियर? तो ये आपका पोर्शन आएगा। अगर सीटेट लेवल 1 में है तो वहां आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस और सीडीपी ये सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ आपके ये सब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूं 60 में से 40 जो होता है वो तो आपका कंटेंट होता है, और पीछे जो बच गया 20 का वो आपकी पैडागोजी होती है। वो क्या होती है? पैडागोजी। 40 का आता है आपका कंटेंट। यहाँ वाला पोर्शन आपको बाकी टीचर्स करवा ही रहे हैं, हमने करना है ये वाला 60 मार्क्स का, जो मैन हमारा होता है वो वाला। इतना क्लियर है? इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, इस 60 में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें आपको एक तो हिस्ट्री, दूसरा आपको ज्योग्राफी, तीसरा आपको पॉलिटी कह लो या फिर सिविक्स कह लो, वो आपको पढ़ना है। ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और इसमें आपको 40 मार्क्स का आपका पोर्शन आएगा। अब बात करते हैं कि बुक्स। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये रहता है कि भाई बुक्स कौन सी पढ़नी है, कौन सी बुक्स बेस्ट रहेगी।
यूट्यूब पे ढूंढेंगे, गूगल पे ढूंढेंगे, पूछेंगे पता नहीं कितनों से, 20 दिन तो बुक ढूंढने में निकल जाएंगे। तो बुक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ एनसीईआरटी जो होती है क्लास 6 की, 7th की और 8th की, एनसीईआरटी की जो बुक्स है एसएसटी की, वो सफिशियंट है। एसएसटी के लिए आपको कोई भी अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं या प्रैक्टिस सेट अगर होते हैं तो वो आप क्लासेस कर लेते हो। कोई भी चैनल है, चाहे ये चैनल है चाहे कोई और चैनल है, वहां से आप कर लेते हो, वो करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं मुझे करने हैं प्रैक्टिस सेट वगैरह, तो आपको उसके लिए मैं बुक बता दूंगी कि प्रीवियस ईयर के लिए कौन सी बुक रहेगी। वो अभी आपको करने की जरूरत नहीं है, उसकी नीड तो आपको पड़ेगी जब एग्जाम का 1 महीना रह जाएगा उस टाइम पड़ेगी। अभी तो आपको कंटेंट ही करना है, वही स्टार्ट करना है। अगर आपने क्लास लाइक शेयर नहीं की तो प्लीज कर दीजिए। तो फिर 6th 7th 8th की एसएसटी जो है, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी जो है, वो आपको पढ़नी है एनसीईआरटी की। किसकी पढ़नी है? एनसीईआरटी की। कई स्टूडेंट क्या करते हैं एनसीईआरटी की, जैसे अमेजोन वगैरह से बुक मंगा लेते हैं, पर्टिकुलर जो सिटी लेवल 2 के लिए बनी होती है एनसीईआरटी की, वो मंगवा लेते हैं। क्यों मंगवाते हो भाई? बेस्ट क्या होगा जो आपके स्कूल में जो होती है 6th 7th 8th की जो अलग अलग जो बुक्स होती है, 6th की अलग से, 7th की अलग से, 8th की अलग से, वो बेटर नहीं है जो आप इकट्ठी ही ले लेते हो, एक में ही जो सारा कुछ होता है। इनकी 6th 7th 8th क्लास का स्टार्टिंग से ही होता है, हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग और पॉलिटी का अलग, इनकी तीनों क्लासेस का मिक्स कर नहीं। आप पहले 6 का पढ़ो, अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो पहले आप 6 की हिस्ट्री पढ़ो, फिर 7th की पढ़ो, फिर 8th की पढ़ो। ऐसा नहीं कि तीनों को मिक्सअप कर लो, क्योंकि इससे लैंग्वेज भी इजी होती है। 6 की लैंग्वेज इजी होती है, 8th की थोड़ी हार्ड मिलेगी आपको, तो पहले आप 6 वाला करिए ना। ऐसा तो है नहीं कि जो 6 में हिस्ट्री है वही 7th में होगी, वही 8th में होगी। लेवल तो बढ़ता जाएगा ना, हाई होता जाएगा। तो आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उसको अच्छे से करिए ना। ऐसा तो है नहीं कहीं हमें भाग के जाना है, टाइम ही टाइम है हमारे पास, तो उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से करिए। तो सबसे पहले हम पोर्शन करेंगे हिस्ट्री वाला। सबसे पहले हम पोर्शन करेंगे हिस्ट्री का। 6th क्लास की हिस्ट्री हम करेंगे सबसे पहले। 6th क्लास की हिस्ट्री 6 की हो जाएगी, फिर हम 7th की करेंगे, फिर हम 8th की करेंगे, उसके बाद जियो को या फिर जो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है हमारा उसको करेंगे। क्लियर? एकदम पर्टिकुलर वे से करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक कहीं से उठा लिया, कोई कहीं से उठा लिया, नहीं, ऐसे नहीं करना हमें। एकदम अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए सब कुछ। क्लियर? अब बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, एसएसटी का सिलेबस है क्या रहेगा। क्योंकि पढ़ने से पहले कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं सिलेबस देखने में या उसके लिए कोई अपडेट देखने में, वो चीज़ें देखने में बिलीव नहीं करते। उनको ये होता है बस हमें कंटेंट मिल जाए, स्टार्टिंग जो सिलेबस जो भी सिलेबस है, मतलब जो उनको करना है बस उसके टॉपिक मिल जाए वो कर लें। ये चीज़ें उनको टाइम वेस्टिंग लगती है। ये टाइम वेस्टिंग नहीं होती। आपको जो आप सब्जेक्ट पढ़ोगे, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, उसको पढ़ने से पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कितने मार्क्स से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अगर ये क्लियर होंगी तो आप आसानी से अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी काम है आप एक एम बना के रखो। ऐसा नहीं है कहीं से टॉपिक पढ़ा और उठा लिया आपने और पढ़ लिया, कोई भी पर्टिकुलर बुक मंगा लिया आपने और वहां से आप पढ़े जा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको पहले उस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सा सिलेबस है हमारा, क्या क्या आएगा, क्या क्या हमें पढ़ना है, कहाँ से कौन सी चीज़ हमें पढ़नी है। ये आपका पहले से ही सेट होना चाहिए। माइंड सेट होगा, उससे आधा काम आपका हो जाता है। बिना कुछ किए आपका आधा काम हो जाता है। तो हम पहले करेंगे हिस्ट्री 6th क्लास की, उसके बाद 7th 8th की। इसका सिलेबस क्या रहता है वो आपको मैं बता देती हूँ अच्छे से। तो प्लीज़ अगर लाइक शेयर नहीं किया है तो आप प्लीज़ कर दीजिए। तो ये है आपका लेवल 2 का यानी कि पेपर 2 का सिलेबस। तो सबसे पहले आप सिलेबस को अच्छे से देखेंगे, उसको जो हर एक चीज़ को 3-4 बार उसको देखेंगे ये क्या है और इसमें है क्या। क्योंकि जब तक आपको सिलेबस क्लियर नहीं होगा आप कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को करने का। तो अभी मैं आपको बताती हूँ सीडीपी का है, वो तो आपको पता ही होगा, जो आपकी टीचर्स करवा रहे हैं सीडीपी ईवीएस के और इंग्लिश हिंदी वाले, तो आपने देख लिया होगा। बात है हमारी एसएसटी की। सीडीपी यहाँ देख सकते हैं 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 15 जो इधर 5 का ये समावेशी शिक्षा वाला पोर्शन है ये होता है। यहाँ 10 मार्क्स की जो होती है वो पेडागोजी होती है। लैंग्वेज फर्स्ट है, उसमें भी आप देख सकते हैं 50-50 मार्क्स का डिवाइड किया हुआ है। यहाँ लैंग्वेज 2 भी ऐसा ही सीन है। मैथमेटिक्स एंड साइंस का हो गया ये 60 मार्क्स का। हम बात करते हैं सोशल स्टडी।
इनकी सोशल स्टडी एंड सोशल साइंसेस, इसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ 60 मार्क्स के आएंगे क्वेश्चन आपके। 40 मार्क्स के कंटेंट आएगा, 40 मार्क्स का क्या आएगा आपका कंटेंट, और 20 मार्क्स का आपका पेडागोजी आएगी। तो 40 मार्क्स का है, उसमें भी डिवाइडेशन है। हिस्ट्री है उसको ज़्यादा फोकस किया गया है ज्योग्राफी की बजाय और पॉलिटिक्स की बजाय, और पॉलिटी यानी कि जो आपकी सिविक्स है या पॉलिटी है उसको थोड़ी सी कम तवज्जो दी गई है। तो यहाँ हिस्ट्री हमारी मेन है, इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ज्योग्राफी, देन सिविक्स। तो हिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक्स है यानी कि क्या क्या पॉइंट्स है। सबसे पहले हम बात करें व्हेन, वेयर एंड हाउ। 40 मार्क्स के आएंगे हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। व्हेन, वेयर एंड हाउ यानी कि कहाँ, कब, कैसे, जो बिल्कुल स्टार्टिंग है इतिहास की। द अर्लीस्ट सोसाइटीज़, द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, द फर्स्ट सिटीज़ यानी कि जो प्रारंभिक शहर थे। अर्ली स्टेट्स, जो प्रारंभिक राज्य थे। न्यू आइडियाज़, फिर जैसे मनुष्य को आइडियाज़ आते गए वो कैसे आए। फर्स्ट एम्पायर, जो साम्राज्य हमारा था। कॉन्टैक्ट्स विद डिस्टेंट लैंड्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कल्चर एंड साइंस, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स यानी कि जो राजा हुए, अलग अलग राजधानी हुई, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। काफ़ी लेंथी है वैसे अगर देखें तो, लेकिन ईजी है। सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के जितने भी सुल्तान हुए उनके बारे में, पहला कौन सा था, आखिरी कौन सा था। आर्किटेक्चर्स, क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर यानी कि साम्राज्य की स्थापना जो होती है। सोशल चेंजेस क्या क्या आए। रीजनल कल्चर्स, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर यानी कि जो औपनिवेशिक व्यापार जो स्टार्ट हुआ। रूरल लाइफ एंड सोसाइटी, रूरल लाइफ यानी कि जो ग्रामीण एरिया की लाइफ है और वो जो समाज है वो कैसे था। कॉलोनिज्म एंड ट्रिबल सोसाइटीज़, जो कॉलोनियाँ थी, बस्ती थी या कबीले जो थे उनके। रिवॉल्ट ऑफ 1857-58 यानी कि जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके बारे में। वुमेन एंड रिफॉर्म, चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम। और क्या है, नेशनलिस्ट मोमेंट, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के बाद इंडिया में क्या चेंजेज आए या कैसा इंडिया दिखा हमें। तो ये सब हिस्ट्री में आएगा आपका। लेंथी जरूर है, मार्क्स भी तो 60 है ना, बट इजी है। आगे है ज्योग्राफी का। अगर मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी का आप देख सकते हैं, ज्योग्राफी एज अ सोशल स्टडी एंड एज अ साइंस यानी कि एक सोशल साइंस, एसएसटी और साइंस का मिक्सअप जो है। प्लैनेट, अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ग्लोब, एनवायरनमेंट इन इट्स टोटलिटी, जैसे नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, एयर, वाटर। अगर आपने ईवीएस पढ़ी है फिर भी तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा। ह्यूमन एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, ये ज्योग्राफी में आएगी। काफ़ी ईजी है, बिल्कुल ईजी है, काफ़ी क्या है। आगे है नेक्स्ट सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है उसकी हम बात करेंगे। तो उसमें सिविक्स अब कह लो, डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट जो आपकी है, मेकिंग अ लिविंग, डेमोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, अनपैकिंग जेंडर, द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो हमारा संविधान है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जुडिशियरी, सोशल जस्टिस एंड द मार्जिनलाइज्ड जो है हमारा, ये सब पॉलिटिकल लाइफ में आएंगे। ये ऐसे टॉपिक है जिनको आप ना सिर्फ क्लास लेते हो, मतलब किसी का भी चैनल से आप पढ़ते हो, मेरे से पढ़ते हो या किसी और से पढ़ते हो, तो अगर आप क्लास लेते हो ना बस वही सफिशियंट है। वो कहीं मत्था मारने की जरूरत नहीं है, आपको एनसीईआरटी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप क्लास लोगे ना उतने में आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक बिल्कुल एक हमारी जो डेली लाइफ होती है ना उससे जुड़े हुए होती है चीज़ें। अब पेडागोजी में क्या आएगा 20 मार्क्स की। पेडागोजी देखो, चाहे वो लेवल 1 की है, 2 की है, ऑल सब्जेक्ट की मिक्सअप सी होती है, इनकी मिली जुली होती है। अगर आपको एक सब्जेक्ट की बहुत अच्छी आती है ना तो दूसरे में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पेडागोजिकल जो इश्यूज़ है वो क्या है, यानी कि जो कंसेप्ट है हमारे, कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस यानी कि सोशल स्टडी का कंसेप्ट, क्लासरूम प्रोसेसेस, एक्टिविटीज़ एंड डिस्कोर्स, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, ये आपके लेवल 1 में भी है, 2 में भी है। इंक्वायरी, ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस या सोशल स्टडी की प्रॉब्लम्स, सोर्सेज प्राइमरी और सेकेंडरी के, प्रोजेक्ट वर्क, एवेल्यूएशन वाला टॉपिक पॉइंट, ये जो चैप्टर है वो आपके सीडीपी में भी है, लेवल 1 में भी है, 2 में भी है। सीडीपी जो आपकी है वो सेम सी है, कुछ खास फ़र्क नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा लेवल का फ़र्क है जो आप क्वेश्चन से कर सकते हो। कंटेंट की अगर बात करें तो वो सेम ही है।
तो ये हमारा सिलेबस है SST का और पूरा मैंने आपको दे दिया है। अगर आपको PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, अदरवाइज़ मैंने आपको बता ही दिया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो ये सिलेबस है ना आपका, उसको अच्छे से देखना, बिल्कुल गौर से देखना कि इसमें क्या चीज़ है। आपको सिलेबस क्लियर होगा तो चीज़ें आपको अच्छे से कवर होएंगी। सिलेबस ही क्लियर नहीं होगा तो आप ढूंढते रह जाएंगे, मुझे कौन सी वीडियो देखनी है, मुझे कौन सी क्लास देखनी है, तो ये आपका कन्फ्यूजन रह जाएगी। तो आपको पहले से क्लियर होना चाहिए। ओके, तो यही हमारी क्लास जो है उसका एंड होता है। फिर मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ, नई क्लास के साथ, और लाइक शेयर जरूर करिएगा।